विद्यार्थियों, आज बात करते हैं इतिहास में पूर्वाग्रह की समस्या के ऊपर। इतिहास में या इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह क्या होते हैं, इतिहास लेखन के समय पूर्वाग्रह की किन समस्याओं का सामना एक लेखक को करना पड़ता है, या उसे कई बार अंदाज़ा भी नहीं होता है कि पूर्वाग्रह के वशीभूत होकर वह तथ्यों के चुनाव में है, तथ्यों के संकलन में, तथ्यों के विश्लेषण में किस तरह की वो गलतियां कर बैठता है। तो एक सच्चे इतिहास लेखन के लिए ज़रूरी है कि एक इतिहासकार को पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए। हालांकि इतिहासकार एक बटरफील्ड हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बिना पूर्वाग्रह के इतिहास लेखन असंभव है। एक तरह से जो है पूर्वाग्रह एक आवश्यक बुराई के रूप में उन्होंने बताया है कि पूर्वाग्रह इतिहास लेखन से जुड़ा ही होता है। फिर भी ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा हम पूर्वाग्रह को समझें और उससे इतिहास लेखन में उससे बचने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो ये कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्व निर्णय या किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही कोई राय बना लेना, अपने मन में कोई एक सोच बना लेना, निर्णय बना लेना। तो इस स्थिति में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्तियों का समूह है कि नहीं, एक तरह से या कोई समाज प्रॉपर, तो ये भी अपने मन में एक धारणा बना ले कि फला व्यक्ति जो है या फला समाज या फला देश जो है इस तरह का विचार रखता है, तो उसको कह सकते हैं कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जैसे ही मान लो कोई विदेश का आदमी हमारे यहाँ आता है और हम ये सोच लें कि विदेशी आदमी जो है हमारे देश के प्रति अच्छा नहीं हो सकता या वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये हमारी धारणा कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो या नहीं हो। तो पूर्वाग्रह इस तरह से जो है काम करता है। जब पूर्वाग्रह की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पूर्वाग्रह पहले से ही सीखे हुए होते हैं। तो समाज मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह का वर्णन सीखे हुए व्यवहार के रूप में किया है। पूर्वाग्रहों का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता। जैसे जन्म के समय ये विद्यमान नहीं होते, है कि नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार में पलता है, आसपास के वातावरण में आता है, अपनी शिक्षा होती है उसके साथ, उससे वो पूर्वाग्रह से सीखता रहता है। तो कहते हैं कि पूर्वाग्रह का जो डेवलपमेंट है वो बचपन से ही, बालकपन से ही जो है उसके अंदर हो जाता है। इतिहास एक विद्वान हुए गुडमैन, उन्होंने बताया कि बालक में शिक्षा और अनुभव के आधार पर दूसरी जाति के लोगों, दूसरे राष्ट्र के प्रति मित्रता या शत्रुता की भावनाएं विकसित होती हैं। पूर्वाग्रह को अर्जित प्रक्रिया के रूप में भी सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि बालक जैसे जैसे दूसरे किसी समूह के संपर्क में आता है, दूसरी किसी जाति धर्म के संपर्क में आता है, उस बालक में पूर्वाग्रह अपने जो है डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। दूसरा विषय आता है कि पूर्वाग्रह अतार्किक होते हैं। तो पूर्वाग्रह में अतार्किक में कह सकते हैं कि भाई तथ्यों पर आधारित कम होते हैं, एक धारणा बनी हुई होती है, फैक्ट पे ध्यान नहीं जाता है कि फैक्चुअल स्थिति क्या है कि नहीं। तो पूर्वाग्रह मतलब तर्क पर आधारित नहीं होते हैं, और जब कोई चीज़ तर्क पर आधारित नहीं हो तो वह विवेक शून्य होती है, विवेक के आधार पर नहीं होती। इसलिए कहा जा सकता है कि पूर्वाग्रह अतार्किक भी होते हैं। तीसरी बात आती है, पूर्वाग्रह संवेदात्मक रंग के होते हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह जब धनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं या व्यक्ति, लोग, दूसरे समूह, दूसरी जाति के लोग, धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है ना, स्नेह प्रकट करते हैं, जबकि दूसरी जाति के जो लोग होते हैं, दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, आपके इतर, उनके प्रति एक अलग धारणा आपके मन में बनी रहती है कि फला जाति का व्यक्ति तो फला तरह से ही रहता होगा। फला, जैसे हम समाज में देखते हैं कि हम जाति विशेष हैं या धर्म विशेष के लोगों को कह देते हैं कि साहब ये मांसाहार करता ही होगा, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। जब हम प्रैक्टिकली में व्यवहारिक रूप से देखते हैं
तो जिन लोगों के प्रति हम ऐसा सोच रहे होते हैं वो बिल्कुल मांसाहार नहीं करते, बिल्कुल शाकाहारी होते हैं। तो एक तरह से मतलब फिर भी लेकिन एक धारणा बनी हुई है समाज की, जैसे गांव के लोगों के बारे में बन जाती है कि शहर का आदमी सोचता है कि गांव के व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, सभ्य नहीं है, वो गंवार होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शहर में भी जो है अशिष्ट लोग होते हैं, असभ्य लोग हो सकते हैं, और गांव में खूब सभ्य लोग हो सकते हैं। तो किसी भी जगह के प्रति, किसी भी विचार के प्रति बिना तथ्यों या बिना जानकारी या बिना पढ़े हुए कोई भी धारणा मन में बना लेना, यही मतलब एक तरह से पूर्वाग्रह होते हैं। चौथी विशेषता पूर्वाग्रह की क्या है? पूर्वाग्रह संतोष प्रदान करते हैं। यानी पूर्वाग्रह जब आदमी के दिमाग में रहता है तो एक बड़ा सा मतलब अच्छा सा लगता है कि नहीं? जैसे कोई धर्म विशेष का आदमी है, किसी दूसरे धर्म के विशेष के मामले में मानता है कि अब मैं इससे बेटर हूँ, इनका इतिहास इनका तो खराब ही रहा है, तो इनके मुकाबले में बेटर हूँ, है कि नहीं? जैसे मुंबई का आदमी ये समझ ले कि भाई जो है अलवर के मुकाबले या जयपुर के मुकाबले या किसी अन्य गांव शहर के मुकाबले मैं तो बेहतर ही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा सब चीज़ पता है। तो ये एक तरह से अंदर से एक सेटिस्फेक्शन सा प्रदान करते हैं कि हम बेटर हैं। तो इस स्थिति में जब आदमी ग्रसित होता है और फिर इतिहास लेखन का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से अगर गांव के इतिहास लेखन का वो काम करेगा या छोटी जगह का काम करेगा, तो बड़े शहर का आदमी के दिमाग में धारणा पहले से ही होगी कि ये इनका जो इतिहास है वो उतना बेहतर नहीं हो सकता जितना शहर का हो। तो तरह तरह की धारणाएं मनोवैज्ञानिक चलती हैं। पांचवा आता है कि साहब पूर्वाग्रह दोषपूर्ण दृढ़ सामान्यीकरण पर आधारित होते हैं। यानी पूर्वाग्रह के विकास में कह सकते हो कि बुद्धि का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं होती। व्यक्ति जो है कैसे है कि अपने नियर जो लोग होते हैं, समाज में लोग होते हैं, परिवार में जो लोग होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो ज्ञान होता है, उनका अक्सर अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। तो इस आधार पर मतलब उसके जो पूर्वाग्रह हैं वो बिल्कुल उसी आधार पर निर्मित हो जाते हैं, है कि नहीं? एक निकट संबंधी भी एक दूसरे से पूर्वाग्रह रखने लगते हैं, रिश्ते में रखते हैं, भाई के संबंध में रखने लगते हैं। तो पूर्वाग्रह बना लेना, जैसे कई व्यक्ति बना सकता है कि साहब मेरे जो फला रिश्तेदार हैं ये तो बहुत बेहतर हैं या बहुत ख़राब हैं। तो पूर्वाग्रह अपने अपने तरह की विशेषताएं होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि एक इतिहास लेखन में एक इतिहासकार को कैसे वह पूर्वाग्रह को सबसे पहले समझे और उसको समझकर इतिहास लेखन करते समय वह कैसे उनसे बच सके, या और जितना ज़्यादा वह बच सकता है पूर्वाग्रह से, जितना ज़्यादा बचता है उतना ही इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है, सच्चाई की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यह है विद्यार्थियों की इतिहास लेखन के समय इतिहासकार को एक या किसी भी व्यक्ति को इतिहास हमको सिखाता है। बात इतिहास लेखन की नहीं है। इतिहास लेखन तो एक तरह से एक राइटिंग है जिसके माध्यम से चीज़ सामने आती है, क्योंकि जैसे साहित्य का लेखन होता है तो उसमें तो अब माना जाता है कि भाई कल्पना का समावेश होता है, कल्पना आप शामिल कर सकते हो। लेकिन इतिहास के लिए कहा गया है कि कल्पनाओं का कोई जो है उसमें स्थान नहीं है। आप कल्पना आपके दिमाग में निश्चित रूप से आती है, लेकिन जब इतिहास हम लिखते हैं तो कितना वह जो है सच के करीब है, कितना वह तथ्यों से प्रमाणित होता है, ये जब तक प्रमाणित नहीं होता तब तक हम उस कल्पना को इतिहास में स्थान नहीं दे सकते। और इसी तरह हम ये सीखते हैं इतिहास से। यहाँ जब बात चल रही थी पिछले वीडियो में भी कि इतिहास क्यों उपयोगी है हमारे लिए, कि हम क्यों पढ़ें इसको, जब पिछला वीडियो था तो उस स्थिति में यही था कि ये हमें बताता है कि पूर्वाग्रह न केवल इतिहास लेखन की बात में, हम किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यवहार करें, किसी भी समाज के प्रति व्यवहार करें, किसी देश के प्रति व्यवहार करें, किसी भी स्थान पर, तो हम अपने पूर्वाग्रहों से बचते हुए उस व्यक्ति से व्यवहार करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे खास तौर पर समाज में स्त्री पुरुषों के संबंध में देखने में आ जाता है कई बार कि स्त्रियां मान बैठती हैं कि पुरुष ऐसे ही होते हैं, या पुरुष भी ऐसा मान लेते हैं कि पत्नियां ऐसी होती हैं। जैसे नॉर्मल बहुत ही सिंपल आपने देखा होगा कई बार इस तरह की बातें होती हैं, चुटकुले बनते हैं। तो वो क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आप जब तक तथ्यों को जाएंगे नहीं या किसी व्यक्ति, समाज या देश को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके बारे में कोई धारणा आपको बनानी नहीं चाहिए। और जब हम इन धारणाओं से हम डेवलप होते हैं कि धारणाएं नहीं बनाएं और तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ को, किसी विचार को समझने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से हम विवेकशील बनते हैं। और एक विवेकशील व्यक्ति किसी भी तथ्य का जो है सही से विश्लेषण कर सकता है, सही से संकलन कर सकता है, उसका विश्लेषण करके सही से उसको लिख सकता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो।